हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रेजेडी। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज ट्रेजेडी, हिस्ट्री ऑफ ट्रेजेडी, टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी एंड एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ट्रेजेडी, व्हाट इज ट्रेजेडी? ट्रेजेडी हम किससे कहते हैं? ट्रेजेडी एक्चुअल में ड्रामा की एक ब्रांच है जिसके अंदर सीरियस और डिग्निफाइड स्टाइल में किसी भी सॉरोफुल या टेरिबल इवेंट को जो किसी हीरो की हीरोइक इंडिविजुअल की लाइफ में पेश आता है उसे बयान किया जाता है। क्या मतलब ये कि ट्रेजेडी के अंदर किसी भी हीरोइक इंडिविजुअल की लाइफ से रिलेटेड कोई भी गमगीन इवेंट उसे संजीदा अंदाज के अंदर बयान करने को हम ट्रेजेडी कहते हैं। जब भी हम ट्रेजेडी वर्ड को सुनते हैं तो हमारे माइंड में फौरन से आ जाता है ये किसी मिसफॉर्चून को यानी किसी बदकिस्मती को या किसी डिजास्टर को बयान किया जा रहा है। मतलब ट्रेजेडी का डायरेक्ट लिंक किसी डिजास्टर के साथ होता है, लेकिन एक्चुअल में ट्रेजेडी एक वर्क ऑफ आर्ट है जिसके अंदर हाई सीरियसनेस के साथ इंसान का इस दुनिया के अंदर, इस कायनात के अंदर वजूद क्या है उसके ऊपर सवाल उठाया जाता है। यानी कि ट्रेजेडी सवाल उठाती है कि इंसान का इस यूनिवर्स के अंदर क्या रोल है, उसके ऊपर सवाल उठाने को हम ट्रेजेडी कहते हैं। ये एक्चुअल में ग्रीक से आया है। ग्रीक वर्ड की पैदावार है ट्रेजेडी। ग्रीक्स ऑफ एटिका जो कि एक एंशिएंट स्टेट थी जिसका कैपिटल था एथेंस, ये वहां पर 5th सेंचुरी के अंदर फर्स्ट टाइम यूज हुआ था वर्ड ट्रेजेडी। उस टाइम क्या होता था कि ये एक स्पेसिफिक काइंड थी प्ले की जिसको ग्रीस के अंदर फेस्टिवल्स में प्रेजेंट किया जाता था, और तब जो लोकल गवर्नमेंट होती थी वो इसे स्पॉन्सर करती थी और पूरी की पूरी कम्युनिटी इसे अटेंड करने के लिए आती थी। इसके अंदर क्या चीज़ बयान की जाती थी, क्या दिखाया जाता था? जो एटमॉस्फेयर होता था वो होता था रिलीजियस सेरेमनी के तौर पर इसे दिखाया जाता था एंटरटेनमेंट के लिए, और उसमें दिखाया जाता था किसी भी गॉड को, किसी गॉड की लाइफ के ऊपर बात की जाती थी, किसी प्राइस्ट पर, या फिर किसी हीरोइक लेजेंड के मिसफॉर्चून्स को दिखाया जाता था, या किसी रिलीजियस मिथ को या हिस्ट्री के किसी इवेंट को दिखाया जाता था जो कि ट्रेजिक होता था। तो ये होता था ट्रेजेडी का मेन रोल। उस टाइम के ऊपर ट्रेजेडी को दिखाया जाता था पूरी की पूरी कम्युनिटी के सामने। फेस्टिवल्स में लोग इकट्ठा होते थे और एक ही जगह पर एक प्ले किया जाता था जिसमें कोई भी ट्रेजिक इवेंट लिया जाता था और लोग उसको देखते थे। तो ये है ट्रेजेडी। तो सिंपल वर्ड्स में हम क्या कहेंगे कि ट्रेजेडी एक प्ले है जो कि ट्रेजिक हीरो के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, और वो ट्रेजिक हीरो अंदरूनी या बैरूनी हालात की वजह से सफरिंग का शिकार होता है। तो वो ट्रेजिक हीरो कोई भी ह्यूमन विलन हो सकता है, कोई सुपरनैचुरल फोर्स हो सकती है, या कोई भी इवल जो सिंबलाइज करता है इवल को वो हो सकता है। लेकिन ट्रेजेडी जो है वो हैप्पी एंडिंग के साथ नहीं होती। ट्रेजेडी की एंडिंग जो है वो हैप्पी नहीं होती। तो ये किसी ट्रेजिक हीरो की लाइफ पे बेस्ड होती है। ट्रेजेडी एक्चुअल में किसी भी फतह के बारे में नहीं होती। हम इसके अंदर किसी फतह को नहीं देखते, बल्कि ये स्टोरीज होती हैं जो हमें दिखाती हैं कि इंसान की ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, और ये भी दिखाती हैं कि इंसान कितना स्ट्रांग है। और ट्रेजेडीज जो हैं इनके अंदर मॉरल मैसेजेस होते हैं। इसलिए ट्रेजेडीज में हम देखते हैं कि हमारे सामने एक स्टोरी दिखाई जाती है किसी भी इंसान, आम इंसान की लाइफ से रिलेटेड या फिर किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान की लाइफ से रिलेटेड, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि इंसान जब जिंदगी में सफ़र करता है तो वो कितना स्ट्रांग होता है और कितना इजीली चीज़ों का सामना कर लेता है। फिर हमें उसके लिए हमदर्दी भी फील होती है। तो ये होती है ट्रेजेडी, इसके अंदर कोई ना कोई मॉरल मैसेजेस होते हैं। तो ट्रेजेडीज कई दफ़ा ऐसी भी होती हैं जो वाज़ेह नहीं होती, मतलब हमें समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या है, और हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल उठते हैं। तो ट्रेजेडीज ऐसे भी होती हैं, लेकिन ट्रेजेडीज एक्चुअल में किसी ना किसी थीम के ऊपर, इंसानी लाइफ के किसी थीम के ऊपर बात कर रही होती हैं। तो ये है ट्रेजेडी। अब ट्रेजेडी को हमने देख लिया, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं हिस्ट्री ऑफ ट्रेजेडी कि ये कहाँ से शुरू हुई और किस किस तरह से इसके अंदर चेंजिंग्स आती रहीं।
अब ट्रेजेडी जो है ये एक्चुअल में आई है ग्रीस से, क्लासिकल ग्रीस से, सिटी ऑफ एथेंस से। 6th सेंचुरी के अंदर इसके ऊपर काम स्टार्ट हुआ था और ये शुरू में एक सिंपल वर्क ऑफ आर्ट था और उसके बाद ये एक कॉम्प्लेक्स वर्क बन गया, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन गई। शुरू में सिंपल वर्क ऑफ आर्ट था लेकिन बाद में एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ आर्ट बन गई है। तो ये आती है क्लासिकल ग्रीस से, जिसके अंदर स्टेज के ऊपर स्टोरीज को प्रेजेंट किया जाता था और वो स्टोरीज ट्रेजेडी भी हो सकती थी और कॉमेडी भी, लेकिन मेनली ट्रेजेडीज फेमस थी ग्रीक की। तो ये ग्रीस से आया है और इसकी फेमस एग्जाम्पल है एडिपस रेक्स बाय सोफोक्लीस। उसके बाद ग्रीस से बाद ये रोम में आ गया। रोम के अंदर भी ट्रेजेडी बहुत ज़्यादा फेमस होने लगी और ये एक फेमस जॉनरा भी बन गया क्योंकि रोमन ड्रामा जो है वो ज़्यादातर इन्फ्लुएंस था ग्रीक ड्रामा से। तो ग्रीक ड्रामा से इन्फ्लुएंस होकर राइटर्स लिखते थे और रोमन ट्रेजेडीज बहुत ज़्यादा फेमस थी क्योंकि वो ग्रीक ट्रेजेडीज से इन्फ्लुएंस होकर लिखी जाती थी। और इसकी फेमस एग्जाम्पल है मीडिया बाय सेनेका। अब उसके बाद आती है मिडल एज। मिडल एज के अंदर ट्रेजेडी पे बहुत सारा काम नहीं हुआ, बल्कि ट्रेजेडी एक फेमस जॉनरा था ही नहीं। इस एज के अंदर और बहुत सारे जॉनरास थे जो फेमस थे, जैसा कि रिलीजन बेस्ड जॉनरास थे, जैसा कि मोरालिटी प्लेस और मिस्ट्री प्लेस, लेकिन ट्रेजेडी फेमस जॉनरा नहीं था और इस मिडल एज के अंदर ट्रेजेडी पे बहुत ज़्यादा काम भी नहीं हुआ। उसके बाद आती है रेनेसेंस एज। रेनेसेंस एज क्योंकि ग्रीक और रोमन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी, ग्रीक और रोमन ड्रामा से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी, उनके कल्चर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी। तो इस एज के अंदर उस इंस्पिरेशन को, उस इन्फ्लुएंस को यूज़ करते हुए बहुत सारे काम लिखे गए और उन कामों में ट्रेजेडी भी नंबर 1 पर था। ट्रेजेडी बहुत ज़्यादा लिखी गई रेनेसेंस एज के अंदर। इंग्लैंड में ट्रेजेडीज बहुत ज़्यादा फेमस थी और इसके फेमस राइटर्स थे विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो और बहुत सारे। और फेमस वर्क्स हैं इनके ट्रेजेडीज, रोमियो एंड जूलियट जो शेक्सपियर का फेमस वर्क है एंड डॉक्टर फॉस्टस जो क्रिस्टोफर मार्लो का फेमस वर्क है। इस एज के अंदर ग्रीक और रोमन एज से इंस्पायर होकर जो राइटर्स हैं वो वर्क्स को लिखते थे। उसके बाद आ जाती है रेस्टोरेशन एज या रेस्टोरेशन पीरियड। इस एज के अंदर या इस पीरियड के अंदर जो फेमस फॉर्म थी ट्रेजेडी की उसे हम कहते हैं हीरोइक ट्रेजेडी, जो थिएटर के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस थी और इसके ऊपर मेन इम्पैक्ट था फ्रेंच रोमांस और थिएटर का। ये ट्रेजेडी एक्चुअल में फ्रेंच रोमांस और थिएटर से इन्फ्लुएंस होकर लिखी जाती थी, जिसे हम कहते हैं हीरोइक ट्रेजेडी। हीरोइक ट्रेजेडी किसे कहते हैं ये हम टाइप्स के अंदर देख लेंगे। तो ये फेमस फॉर्म थी इस एज के अंदर। उसके बाद आ जाती है 18th एंड 19th सेंचुरी। ये था रोमांटिक और विक्टोरियन पीरियड। इन पीरियड्स के अंदर ट्रेजेडी एक पॉपुलर जॉनरा नहीं था, बल्कि कॉमेडी और बहुत सारे जॉनरास फेमस थे इस एज के अंदर, जैसा कि मेलोड्रामा, सेंटिमेंटल ड्रामा और बहुत सारे जॉनरास। लेकिन ट्रेजेडी इस एज के अंदर फेमस नहीं थी। लेकिन फिर भी बहुत सारे राइटर्स थे जो रोमांटिक राइटर्स जिन्हें हम कह लेंगे, वो फिर भी ट्रेजेडीज लिखते थे। फेमस नहीं थी लेकिन फिर भी वर्क कहीं ना कहीं इसके ऊपर हुआ था, जैसा कि एग्जाम्पल्स हैं ऑथर द ग्रेट बाय जॉन कीट्स एंड द सेंसी बाय पीबी शेली। तो ये उस एज की फेमस ट्रेजेडीज हैं। उसके बाद आ जाता है एंड ऑफ 19th सेंचुरी एंड स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी। इस एज के अंदर जो ड्रामाटिस्ट थे वो इंडिविजुअल्स जो थे, कॉमन इंडिविजुअल्स, उनकी सफरिंग्स को दिखाते थे, अपने वर्क्स के अंदर उनकी सफरिंग्स को दिखाते थे और उनके बारे में बहुत सारे वर्क्स भी लिखे गए थे उस एज के अंदर, जैसा कि फेमस एग्जांपल है आ डॉल्स हाउस बाय हेनरिक इब्सन। उसके बाद सोसाइटी चेंज होती गई। अब 19th सेंचुरी से ऑनवर्ड जो कॉमन मैन है उसकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स बढ़ना शुरू हो गई, तो राइटर्स ने उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में लिखना शुरू किया। अब जो अपर क्लास थी वो सेंटर नहीं था राइटिंग का, बल्कि उनका मेन सेंटर था लोअर क्लास एंड आ कॉमन मैन। तो आम इंसान की जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स होती थी उनके बारे में राइटर्स लिखते थे। तो राइटर्स ने लोअर क्लास को भी अपना सेंटर बना लिया, राइटिंग का सेंटर, और उनके बारे में लिखने लगे, जैसा कि फेमस एग्जाम्पल है द लोअर डेप्थ्स बाय मैक्सिम गॉर्की। तो ओवरऑल क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई।
वर्ल्ड वॉर्स के बाद, फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि ट्रेजेडी पीछे रह गई। जो राइटर्स थे वो अरिस्टोटल की जो ट्रेजेडी थी उसका जो मॉडल था उसको वो चैलेंज करने लगे और उसको पीछे छोड़ते हुए न्यू फॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाने लगे और उन न्यू फॉर्म्स को लेकर वो अपनी राइटिंग लिखने लगे, ड्रामास लिखने लगे। तो ट्रेजेडी यहाँ से एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन गई और राइटर्स उसको चैलेंज करने लगे और न्यू फॉर्म्स को लेते हुए वो अपने वर्क्स को लिखने लगे। तो ये है हिस्ट्री ऑफ ट्रेजेडी, जो ग्रीक्स से शुरू हुई, रोमन्स तक पहुंची और उसके बाद आज मॉडर्न एज तक पहुंचते पहुंचते उसमें बहुत सारी चेंजिंग्स आ चुकी हैं। आज हमें ट्रेजेडी की वो एक्चुअल फॉर्म कहीं भी नहीं मिलती। आज एक चेंज फॉर्म के अंदर हमें ड्रामा मिलता है जो कि हम पढ़ते भी हैं और देखते भी हैं। हिस्ट्री के बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी की जो फेमस टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं? उसमें नंबर 1 पर है हीरोइक ट्रेजेडी। हीरोइक ट्रेजेडी किसे कहते हैं? हमने पढ़ा कि रेस्टोरेशन पीरियड के अंदर हीरोइक ट्रेजेडी बहुत ज़्यादा फेमस थी। तो ये किससे कहते हैं हम? हीरोइक ट्रेजेडी एक्चुअल में राइम फॉर्म में लिखी जाती है और इसके अंदर किसी हीरो कोई सुपर ह्यूमन भी हो सकता है, कोई सुपर नेचुरल फोर्स हो सकती है, उस तरह के हीरो की स्ट्रगल्स को दिखाया जाता है जो कि लव और ड्यूटी के दरमियान में सफ़र कर रहा होता है। मतलब ये कि वो अपनी एक लाइफ जो कि लव लाइफ होती है और दूसरी लाइफ जो कि ड्यूटी होती है, मतलब वो अपनी कम्युनिटी को जो सर्व कर रहा होता है, उसके दरमियान उसकी सफरिंग को दिखाया जाता है हीरोइक ट्रेजेडी के अंदर। और इसकी फेमस एग्जांपल है द कंक्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा बाय जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन को हम फादर भी कहते हैं हीरोइक ट्रेजेडी का, क्योंकि इन्होंने ही इस फॉर्म को इंट्रोड्यूस करवाया था रेस्टोरेशन पीरियड के अंदर। तो ये इसकी फेमस एग्जाम्पल है जो कि अल-मंसूर ट्रेजिक हीरो के बारे में है, जो अपने लोगों के लिए, जिन्हें हम मोर्स कहते हैं, उनके लिए लड़ता है स्पेनिश लोगों के खिलाफ बैटल ऑफ ग्रेनेडा में। तो ये एक्चुअल में उसके बारे में है। तो ये होती है हीरोइक ट्रेजेडी। नंबर 2 पर है रिवेंज ट्रेजेडी। रिवेंज, जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना। रिवेंज ट्रेजेडी रेनेसेंस एज के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस थी और ये ट्रेजेडीज होती थी। इसके अंदर ट्रेजिक हीरो जो कि अपने जस्टिस के लिए, इंसाफ के लिए लड़ता था। मतलब ये कि इंसाफ को वो अपने हाथों में लेता था और उसके लिए लड़ता था, और वो इंसाफ किसी भी अपने लव्ड वंस के लिए या किसी भी रिलेटिव के लिए होता था। तो रिवेंज ट्रेजेडी के अंदर एक्चुअल में ट्रेजिक हीरो इंसाफ के लिए, बदला लेने के लिए लड़ता है, तो उसको हम रिवेंज ट्रेजेडी कहते हैं। और इसकी फेमस एग्जाम्पल है हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर। इसके अंदर हम देखते हैं कि हैमलेट को जब पता चलता है कि उसके अंकल और मदर ने उसके फादर को मारा है, तो उनका बदला लेने के लिए वो उनके साथ लड़ता है। ये है रिवेंज ट्रेजेडी। नंबर 3 पर है डोमेस्टिक ट्रेजेडी। डोमेस्टिक कहते हैं घरेलू को। तो डोमेस्टिक ट्रेजेडी भी ऐसी ही होती है जिसके अंदर एक आम इंसान की जिंदगी की स्ट्रगल्स के ऊपर बात की जाती है या उन्हें दिखाया जाता है। ये किसी भी फैमिली रिलेशन से रिलेटेड या अदरवाइज हो सकता है, लेकिन आम इंसान की लाइफ की स्ट्रगल्स को इसके अंदर दिखाया जाता है। और इसकी फेमस एग्जांपल है डेथ ऑफ अ सेल्समैन बाय आर्थर मिलर। ये एक डोमेस्टिक ट्रेजेडी है और विली लोमन जो कि एक ऑर्डिनरी मैन होता है, उसकी लाइफ के बारे में है कि किस तरह से सोसाइटल प्रेशर के अंदर सरवाइव करना उसके लिए मुश्किल होता है। तो ये एक्चुअल में एक ऑर्डिनरी मैन के बारे में है। तो ये है फेमस टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी। उसके बाद है एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी के मेनली 6 एलिमेंट्स हैं जो कि हैं नंबर 1 पर प्लॉट। प्लॉट किसे कहते हैं हम? प्लॉट एक्चुअल में होता है द स्टोरी दैट ड्राइव्स द एक्शन। मतलब ये कि ये एक्शन को ड्राइव करता है प्लॉट, या फिर हम इसे कहेंगे अ प्लॉट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट मेक अप अ स्टोरी। मतलब ये कि स्टोरी को बनाने में ये मेन रोल प्ले करता है। प्लॉट के बाद है कैरेक्टर। कैरेक्टर एरिस्टोटल के मुताबिक ट्रेजेडी के अंदर प्लॉट के बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसे रियल लाइफ से बेटर होना चाहिए। और ये अरिस्टोटल का मानना है कि कैरेक्टर को रियल लाइफ से बेटर होना चाहिए, क्योंकि जो आइडियल ट्रेजिक हीरो होता है वो विर्चुअस होता है और उसकी मॉरल मोटिवेशन होती है, नेक होता है वो,
और उसकी मॉरल मोटिवेशन जो है वो ही ऑडियंस को इंस्पायर करती है। तो ये है कि ट्रेजिक हीरो जो होता है वो अपर स्टेटस का होता है या बेटर होता है रियल लाइफ से, और उसी की वजह से ऑडियंस जो है वो उससे इंस्पायर होती है और उसके लिए हमदर्दी शो करती है। थर्ड एलिमेंट है थॉट। अब थॉट यानी कि सोच, जो लॉजिक होता है इवेंट्स को दिखाने के पीछे और किस तरह से वो चीज़ों को लेकर चलता है, वो पूरी सोच होती है कि इवेंट स्टोरी के अंदर शुरू से एंड तक कैसे चलने हैं, कैसे एक दूसरे के साथ उनको मिलना है और कैसे ऑडियंस को दिखाना है। ये है थॉट। उसके बाद है डिक्शन। डिक्शन किसे कहते हैं हम? लैंग्वेज को। तो किसी भी ड्रामा के अंदर, ट्रेजेडी के अंदर जो मेन रोल होता है वो वर्ड्स का होता है कि कैसे वर्ड्स को बोला जा रहा है, किस तरह से परफॉर्म किया जा रहा है। वर्ड्स को बोलकर परफॉर्म करने से ही ऑडियंस जो है वो इफेक्ट होगी। तो ये मेन चीज़ है डिक्शन। उसके बाद है स्पेक्टिकल, नज़ारा। अरिस्टोटल के मुताबिक ट्रेजेडी की जो पावर है वो मेनली वेल डिवेल्प्ड प्लॉट के बाद उसके स्पेक्टिकल से यानी कि सीन्स से इंस्पायर होती है। सीन्स जो हैं, प्लॉट पहले आ गया ठीक है, उसके बाद है सीन्स, नज़ारा जो है, किस तरह से हम नज़ारे को क्रिएट करेंगे कि ऑडियंस जो है वो फील करे, ट्रेजेडी को फील करे। तो वो स्पेक्टिकल भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है लास्ट में म्यूजिक। क्लासिकल ग्रीस के अंदर जितने भी ड्रामास होते थे उसके अंदर म्यूजिक और सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते थे, उन्हें यूज़ किया जाता था और वो परफॉर्म किए जाते थे एक कोरस के फॉर्म में। कोरस आता था जो कि परफॉर्म करता था उन म्यूजिक को और सॉन्ग्स को। कोरस एक्चुअल में वो कैरेक्टर्स होते हैं, वो परफॉर्मर्स होते हैं जो कि स्टेज के ऊपर आते हैं और नरेट करते हैं या कमेंट करते हैं एक्शंस पर, जो भी सिंगिंग की फॉर्म में यानी गा कर एक्शंस के ऊपर कमेंट्री करने को हम कोरस कहते हैं। और ये कमेंट्री कुछ परफॉर्मेंस, कुछ कैरेक्टर्स आकर करते हैं। तो ये है एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी, जो कि 6 एलिमेंट्स हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया कि ट्रेजेडी क्या होती है, उसके बाद हिस्ट्री क्या है ट्रेजेडी की, टाइप्स क्या है, और लास्ट में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी आज के लेक्चर की। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।